हाँ तो गाइस जो आज पढ़ने वाले हैं हम थॉर्म 7.2 चैप्टर 7 क्लास 9। इसके थॉर्म का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीका से है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल्स आर इक्वल। समझते हैं एक फिगर से कि इस स्टेटमेंट का मतलब है क्या, जो हमें प्रूव करना है वो करना है क्या कि कोई एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल कोई मैं एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करता हूं। जब ये एबीसी ट्रायंगल एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी दो साइड्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं AB जो वो किसके इक्वल है, AC के। जो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि जो इसकी इक्वल साइड्स होती हैं, अगर मैं इस साइड्स AC का अपोजिट एंगल देखूं तो एंगल क्या है, एंगल B। इस साइड्स AB का अपोजिट एंगल देखूं तो एंगल क्या है, C। तो ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है, जो उसकी इक्वल साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल होगा इन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स होती हैं, उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मुझे जो प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये मुझे प्रूव करना है। अब मुझे यहां पे केवल एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहां पे मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे कुछ यहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मैं कुछ इस तरीका से करूंगा कि इस वर्टेक्स A से, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स A से मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा ऑन BC। अगर मैं इस वर्टेक्स A से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं इस BC पर, जो इसको किसी पॉइंट E पर कट कर रहा है, अगर मैंने AE एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है फ्रॉम एंगल A, तो ये बाइसेक्टर इस एंगल A को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAE। ठीक है, बाइसेक्टर का जो काम होता है, अगर मैं किसी एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो बाइसेक्टर उस एंगल A को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। तो मैंने सबसे पहले जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है, उसको मैं लिखूंगा ड्रॉ ए बाइसेक्टर AE इन ट्रायंगल ABC। तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पे की है वो मुझे सबसे पहले लिखनी है, जो भी मैं इसमें करने वाला हूं इसे प्रूफ करने के लिए कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है उसकी जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी कि एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन BC। अब इसके बाद मुझे, जब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABE और सेकंड वन इज ACE। अब एक चीज देखना कि अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं बाय CPCT के अकॉर्डिंग कह सकता हूं कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल कंस्ट्रक्शन के इसके इक्वल है ही। क्योंकि अगर मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो बाय CPCT से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो जो मेरा इसमें जो अल्टीमेट टारगेट वो क्या है कि इस ट्रायंगल ABE को इस ट्रायंगल ACE के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है मैं उन्हें लिखूंगा। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे, क्योंकि हम जो अभी तक हमने पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी के तीन रूल पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज SAS, सेकंड वन इज ASA एंड थर्ड वन इज AAS। इन तीन रूल में से किसी भी एक रूल के थ्रू हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और बाय CPCT से कह देंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब जो मुझे करना है, दोनों ट्रायंगल ABE इन ट्रायंगल ABE एंड इन ट्रायंगल ACE
अब मुझे जो करना है ये करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब जो स्टेटमेंट में गिवन है कि एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है ए बी सी, इसका मतलब है क्या कि ए बी ए सी के इक्वल है। इन ट्रायंगल ए ई ए बी ई और इन ट्रायंगल ए सी, अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में तो इस ट्रायंगल की ए बी इस ट्रायंगल की ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये चीज गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये चीज गिवन है, क्योंकि उसने बोला है कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल में ये प्रूफ करो कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये चीज गिवन है। बाय कंस्ट्रक्शन से मैंने देखा कि ये एंगल बी ए ई एंगल सी ए ई के इक्वल है, क्योंकि मैंने वर्टेक्स ए से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा जिसने इस एंगल ए को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड किया। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई। रीजन क्या है इसका? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये साइड इस ट्रायंगल में भी है, ये वाली साइड्स, और ये वाली साइड्स इस ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ए ई दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए ई इज इक्वल टू ए ई। रीजन क्या है इसका? कॉमन। अब यहां पे मैंने तीन चीज लिख दी, जो चीज यहां पे गिवन है वो तीन चीज ये गिवन है। अब मैं इसमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के रूल के थ्रू ये कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखना है इसको, मैं इसमें समझा के एक अलग फिगर बनाता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को अलग ड्रॉ करता हूं कि एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये ट्रायंगल, ये वर्टेक्स इसका ए और ये बी और ये ई। ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ये वर्टेक्स ए, ये ई और ये पॉइंट सी। दो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हैं। मैंने ए बी को इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, इसको इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन से इसके इक्वल है। तो आपने जब एस कॉन्ग्रुएंसी को रूल को पढ़ा था तो उसमें आपने स्टेटमेंट में उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं और उनकी कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये साइड्स इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। दो साइड्स ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इन दोनों के साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हैं। तो मैं बाई एस से कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एस रूल। ये आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो आप कर रहे हो उसे बिल्कुल लिखो। क्यों आपने प्रूफ किया? रीजन क्या है? क्योंकि हमने बाय एस रूल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बाय सीपीसीटी से कह सकता हूं कि ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये साइड इस साइड्स के भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। तो मुझे जो प्रूफ करना था बाय सीपीसीटी से जो चीज मुझे चाहिए थी मैंने वो लिख दी, वरना तो बी ई सी के इक्वल भी होगी। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो मुझे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है।
तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये तो इस दौर में जो पूछा गया था वो था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक चीज देखना कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बाइसेक्टरी, इस पॉइंट ए से बाइसेक्टरी क्यों ड्रॉ करा। अगर मैं मान के चलो एक ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल यहां बनाता हूं दूसरा ABC, और मैंने इस पॉइंट ए से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा था कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन दिमाग में है क्या कि मैंने ये बाइसेक्टर ही क्यों ड्रॉ करा। मैं मीडियन भी ड्रॉ कर सकता था, परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने एक बाइसेक्टर ही क्यों ड्रॉ किया। रीजन इसका है क्या कि मान के चलो आप ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल थी, ये गिवन थी, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल मुझे प्रूव करना था। अगर मैं यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ ना करके मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता तो इसका मतलब होता क्या कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। मतलब होता क्या कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 डिग्री होता, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर डाला जाए तो वहां पे एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये एंगल मैं कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री मान लेता तो ये साइड्स इसके इक्वल थी, ये कॉमन थी, दोनों ट्रायंगल में ये चीज कॉमन थी, ये वाली साइड्स, इसे मैं ए ही मान लेता हूं। अब देखना कि ये वाला एंगल जो है ये इनकी दोनों साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने इक्वल प्रूफ करी हैं वो एंगल इनके द्वारा इंक्लूडेड तो नहीं है, इंक्लूडेड एंगल तो नहीं है। तो मैं ना तो एस के अकॉर्डिंग कह सकता था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ना ही ए के अकॉर्डिंग कह सकता था, क्योंकि इसमें तो दो एंगल चाहिए, इसमें केवल मैं एक एंगल देख पा रहा हूं कि एक 90 डिग्री है, बाकी मुझे इसकी पता नहीं है कि ये कितना है, बाकी मुझे इसकी पता नहीं है। तो इसलिए मेरा जो टारगेट था यहाँ पे क्या था कि बाइसेक्टर ड्रॉ करना। बाइसेक्टर ने मुझे एक ऐसा एंगल दे दिया जो मैंने साइड्स जो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूफ करी, वो बाइसेक्टर के थ्रू उनके द्वारा इंक्लूडेड एंगल ही मिल गया। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का फर्स्ट रीजन ये है। अब एक चीज और देखते हैं कि यार जब मैंने CPCT से मैं कह सकता हूं कि BE EC के इक्वल होगा, BE EC के इक्वल होगा, तो यहां से एक चीज और देखो कि BE EC के इक्वल हो रहा है। ये बाइसेक्टर इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि ये बाइसेक्टर इस BC को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये बाइसेक्टर होने के साथ साथ ये क्या है, मीडियन भी है। क्योंकि मीडियन का जो काम होता है वो क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से अगर किसी साइड्स पर कोई मीडियन हम ड्रॉ करें तो वो साइड्स को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल में बाइसेक्टर एक मीडियन की तरह भी वर्क करता है। थर्ड कंक्लूजन है उस पर आते हैं। ठीक है, जब ये मैंने यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करा और मैंने बाय CPCT से कहा कि ये वाला एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एक चीज देखो कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये कंप्लीट एंगल कितना है 180 डिग्री। ये एंगल इसके इक्वल है, तो अगर मैं दोनों को इक्वल पार्टों में डिवाइड करूं, तो ये कितना 180 को दो इक्वल पार्टों में अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा 90। कहने का मतलब है क्या कि ये एंगल 90 डिग्री हुआ और ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तभी ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री 180 का हुआ। अब यहां से एक चीज और मिली, यार ये बाइसेक्टर जो मैंने यहां पे ड्रॉ करा ये तो एंगल यहां पे 90 डिग्री का भी बना रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये बाइसेक्टर मीडियन होने के साथ साथ एक परपेंडिकुलर भी है। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के वो आया कि जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल का जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर अगर वो बोल रहा है तो वो एक मीडियन की तरह भी काम करेगा और एक परपेंडिकुलर की तरह भी काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको क्वेश्चन में यूज करने हैं बस। वरना तो थॉर्न का स्टेटमेंट क्या था, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना। बाकी ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछे जाते हैं कि बाइसेक्टर मीडियन और परपेंडिकुलर मतलब कि आइसोस्केलिस ट्रायंगल में डिफरेंट होते हैं, ये तीनों चीज सेम होती हैं। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ये 3 एक्स्ट्रा कंक्लूजन थे जो आपको बिल्कुल नोट कर लेने हैं। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे
एस कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।